अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है नई अमेंडमेंट जो सिंध सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 है, उसमें जो अमेंडमेंट की गई है जिसमें पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो थी, जो ओरिजिनल पेक्यूनरी जुरिडिक्शन थी, माली जुरिडिक्शन जो थी कराची में, वो थी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और 65 मिलियन से ज़्यादा अगर कोई केस मालियत का कोई भी केस होता था, लास्ट जो अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक 65 मिलियन से ज़्यादा मालियत का कोई भी केस होता था वो सिंध हाई कोर्ट में बतौर ओरिजिनल जुरिडिक्शन का फाइल होता था। उसमें कई साल लग जाते, 10 से 15 साल 20 साल लग जाते थे, कम से कम 10 से 20 साल अरसा लगता था एक केस को डिसाइड होने में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास और भी बहुत सी जुरिडिक्शंस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन है, अपीलान जुरिडिक्शन है और बहुत सी जुरिडिक्शन होती है, जिसकी वजह से वहाँ सिविल और जुरिडिक्शन में केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग में होते थे और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, बर्डन भी बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट के पास, और पार्टियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और वकीलों का भी एक दरीना ख्वाहिश थी। ये भी एक बहुत यूँ समझे एक हिस्टोरिकल वो है, एक अमेंडमेंट है जो सिंध असेंबली ने पास की है। अभी 26 जनवरी 2025 को सिंध असेंबली में जो ये कानून पास किया है, एक अमेंडमेंट पास की है, सिंध सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 था, उसमें अमेंडमेंट की गई है। ये एक बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट है और बहुत ज़्यादा जो ये बेनिफिट है पार्टियों के लिए, आवाम के लिए और वकला के लिए भी, कि ताकि सिविल कोर्ट कराची में जुरिडिक्शन अनलिमिटेड हो गई है, जिससे केस जल्द से जल्दी फैसला जो रिलीफ मिलेगा पार्टियों को मिलेगा और वकील भी फारिग होगा। ऑफ कोर्स उसने अंगेज किया होगा, 10-10, 20-20 साल वकील एक केस में अंगेज रहता है, तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें देखें जो सिंध सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 था उसमें अमेंडमेंट कर दी गई, उसके जो ये सिंध सिविल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट है 1962 में जो अमेंडमेंट किया गया है, जो अभी बनाया गया है 2025 का, इसका नाम दिया गया सिंध सिविल कोड अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है 2025 का। इसमें आर्टिकल 7 में अगर हम देखते हैं, सॉरी सेक्शन जो है अमेंडमेंट सेक्शन 7 में जो की गई है उसके मुताबिक ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अब ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी जो जुरिडिक्शन अब अनलिमिटेड कर दी गई। पहले होती थी 65 मिलियन तक इनकी जो डिस्ट्रिक्ट जज की थी या सीनियर सिविल जज की जुरिडिक्शन थी डिस्ट्रिक्ट जज की, वो थी 65 मिलियन तक थी। अगर 65 मिलियन से ज़्यादा का केस होता था वो हाई कोर्ट में फाइल होता था, तो अब उसकी जुरिडिक्शन अनलिमिटेड कर दी गई है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ जुरिडिक्शन, अभी नए आने वाले केस हम फाइल नहीं कर सकेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल करेंगे, बल्कि इसके साथ पुराने जो केस है, जो कि ये भी एक अमेंडमेंट सेक्शन 7A में की गई है, ट्रांसफर ऑफ द सूट एंड प्रोसीडिंग, जितने भी सूट और प्रोसीडिंग इस कानून जो 26 जनवरी 2025 का कानून है, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस आने से पहले जितने भी केसेस है, जितने भी प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन की, वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कराची में, जितने भी सिंध हाई कोर्ट में थे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो ये एक भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन 7A में, ताकि पुराने केस, नया केस तो फाइल ही नहीं होंगे, अब पुराने भी जितने पेंडिंग में केस है, चाहे वो SMA के केस है, चाहे सिविल के केस है, जितने भी केस है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले सारे के सारे केस जो है अब वो डिस्ट्रिक्ट जज कराची में, डिस्ट्रिक्ट जज की जो जुरिडिक्शन बनती है उसके पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट जज अपने सीनियर सिविल जज को जिसकी जुरिडिक्शन बनेगी उसको ये ट्रांसफर करेगा। और इसी तरह सेक्शन 2A ओमेट कर दिया गया और न्यू सेक्शन 24A जो किया गया उसके मुताबिक भी कि तमाम ट्रांसफ़र केसेस जो पड़े हुए थे वो तमाम के तमाम केसेस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये एक फेवरेबल है आवाम के लिए और वकला के लिए, जो अमेंडमेंट हुई है, नया कानून पास किया है सिंध असेंबली ने। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।